बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, कराची में लिसानियत को हवा दी जा रही है और हैरत की बात यह है कि MQM का इत्तेहाद तो PDM से हुआ है, ताहम उनका जो स्लोगन है यानी कराची को अलहदगी की जो कोशिशें हैं वो उस PTI ने करना शुरू कर दी हैं। शायद PTI ये समझती है कि वो कराची में लिसानियत को हवा देकर या लिसानियत के नाम पर कराची से वोट ले सकती है, और दूसरी जानिब कराची में एक मरतबा फिर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कराची के नाम से उसको सरगर्म किया जा रहा है। और पिछले 2 दिनों से जो कराची में और ख़ास तौर पे जमाली पुल के पास वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वो एक ख़तरे की घंटी हैं, यानी यूँ समझ लें कि एक आतिश फ़िशा है जो अंदर ही अंदर उबल रहा है और ये किसी भी वक्त फटेगा और ये लावा सब कुछ जला देगा। नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, कराची में लिसानियत का लावा पक रहा है और उस लावे को पकाने में हवा देने का जो किरदार अदा कर रही है वो कर रही है PTI। हैरत की बात यह है कि इत्तेहाद तो MQM ने PDM से किया है, लेकिन जो MQM से PTI ने वादे किए थे जिनमें कराची की अलहदगी और ख़ुद मुख्तारी और बहुत सारे मामलात थे, उन पर अमल दरामद अब PTI ने करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से PTI के दरमियान कुछ खुसर फुसर चल रही थी और इस कानाफूसी में बहुत सारे अमूर तय पाए और फिर वही हुआ कि गुज़िश्ता शब से आपने देखा होगा कि कराची में खुद मुख्तार कराची के नाम से बैनर्स लगना शुरू हो गए। खुद मुख्तार कराची के नाम से लगने वाले बैनर्स ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और इस मामले पर एक लिसानियत जो है वो परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है और PTI समझती है कि वो इस तरह करके यानी कराची में एक टेंशन क्रिएट करके वो पूरे सूबे को डिस्टर्ब या डिस्टेबलाइज कर सकता है। ये उसकी भूल है। ये PTI को इस तरह नहीं करना चाहिए था। PTI एक वफाकी जमात है, एक वफाकी पार्टी है, उसको किसी भी एक सूबे के खिलाफ अंदर घुस के इस तरह साजिश नहीं करनी चाहिए थी। ये घिनौना अमल है, इसको सियासत नहीं कहते, इसको साजिश कहते हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो मैंने आपसे शुरू में इब्तदाई में अर्ज़ किया कि कराची में एक बार फिर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कराची के नाम से इसको एक बार फिर परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि एक प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारी बदकिस्मती है कि अफ़गानियों ने बड़ी चालाकी के साथ अपने सारे झगड़े को पख्तूनों के साथ डाइवर्ट कर दिया है, जबकि हमारा मामला पख्तूनों से नहीं था, हमारा मामला अफ़गानियों से था जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी तादाद 50 लाख बताई जा रही है, जबकि मेरी अपनी जो तहकीक है उसके मुताबिक मैं दावा से कह सकता हूँ कि पूरे सूबे में अफ़गानियों की जो तादाद है वो 75 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और इनके पास ख़तरनाक किस्म का असलहा भी मौजूद है। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब से कराची के इलाके जमाली पुल पर से पेश आने वाले वाक़े और इस वक्त तक जो 2 वाक़यात पेश आए हैं उस जिनमें मुबैना तौर पर 2 सिंधी नौजवानों को कत्ल किया जा चुका है, ये एक बहुत भयानक साजिश का हिस्सा है। अगर इसी तरह ये चीज़ें होती रहें और इसी तरह पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम पर कराची पर कब्ज़ा करने की और पूरे सूबे पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई और यहाँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तों का हक जमाने की कोशिश की गई और KMC में अपना हक मांगने की कोशिश की गई और जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त में उनको अपना पूरा हिस्सा उनको दरकार है, तो फिर ये बड़ी अफसोस की बात है। ये हमारी मेहमान नवाजी नहीं है, ये हमारी मेहमान नवाजी की तौहीन है। अगर सिंध ने आपकी मेहमान नवाजी की, यह तो सिंध की बदकिस्मती है कि सिंध ने जब जिस की मेहमान नवाजी की है उन्होंने सिंध की पीठ में छुरा घोंपा है। वो मैं बात तीखी कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकतें हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं
یہ انتہائی بھیانک صورتحال ہے. اگر یہ بھیانک صورتحال اسی طرح بڑھتی رہی اور جس طرح پختون موومنٹ نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، تحفظ موومنٹ نے، پختون تحفظ موومنٹ کراچی نے، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح اگر پھر سندھ کی کانفرنس جماعتیں بھی سامنے آ گئیں یا کھڑی ہو گئیں تو پھر سندھ میں وفاقی جماعتوں کو اس آگ کو بجھانا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ وفاق کی جو جماعتیں ہیں یا وہ سب اس آگ کو بھڑکانے کی بجائے اس کو بجھانے کی کوشش کریں. سندھ میں بدامنی اور لسانیت کو پروان چڑھانے کی بجائے اس کے سندھ کے جو مقامی باشندے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جو ہے کوششیں تیز کریں. ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں 2 ویڈیوز آپ کی خدمت میں رکھوں گا. وہ 2 ویڈیوز ضرور دیکھیے گا اور تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ معاملات کب سے اور کس طرح چل رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے نوکری کیر وٹھندو؟ ہیہ نوکری دھرتی جا مانن وٹھندا یا ہیہ نوکری بہاری، بنگالی، ویتنامیز، برمیز، فلپینز غیر مانو وٹھندا؟ ہیہ وہاں جو فیصلو آہے. اج بھی اساں جے ملک جے اندر نوکری آہے مگر مانو چون تھا کہ نا نجی سطح میں نوکری نہ کرن آہے، اساں کے سرکاری نوکری کرن آہے. اج کراچی شہر میں دس، اج حیدرآباد شہر میں دس، اج کوئٹہ شہر میں دس، پشاور میں دس، ہر جائے تے یا افغان آہن یا برمیز آہن یا ہندوستانی آہن یا بنگالی آہن. چھو اساجا مانو چھو محنت نہ کندا؟ پو بھی ننढनि ॿारनि ॻाल्हि कई त इहो वज़ीर आला जेको अचे थो हलो कराची मां तव्हां नौकरी ॾींदुसि ऐं तव्हांखे प्लाट ॾींदुसि. हुन चयो असांखे कोन खपनि, मैं सिर थो वञे. हिकिड़ा लाशा अचनि पिया, वञनि पिया. ॿिए हिकिड़े छोकिरे सुठो जवाबु ॾिनुसि, दादा भला हाणे मोचड़ा ॾिसी को मुल्क छॾिबो छा? मां त चवां त मौत ॾिसी को मुल्क छॾिबो छा? मौत ॾिसी मुल्क नाहे छॾिणो. मूं हिन पंहिंजे ज़मीन ते